दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था जिसका बहुत बड़ा राज्य था। वो राजा बहुत ही समझदार और कुशल था। वह हमेशा अपने राज्य और वहाँ के लोगों के लिए काफी बढ़िया योजनाएं और नियम बनाता, जिससे सभी लोगों का जीवन आसान और सुखी हो सके। इसके लिए वो राजा न सिर्फ प्लानिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन को खुद देखता, बल्कि अक्सर वेश बदलकर राज्य में अक्सर निरीक्षण भी करता था, जिससे वह लोगों की परेशानियां और उनके विचारों को भी जान सके। ऐसे ही एक बार राजा को एक विचार आया और एक दिन सुबह जल्दी उठकर राजा वेश बदलकर निकल गया। कुछ दूर राजमहल के बाहर जाकर उसने एक मुख्य सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और वहीं सड़क के किनारे एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। थोड़ा उजाला हुआ तो वहां से एक आदमी निकला। उसने देखा सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। उसने देखा और साइड से निकल गया। थोड़ी देर बाद वहां से एक दूसरा आदमी अपनी बैलगाड़ी लेकर निकला। जब वो उस पत्थर के पास आया और उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, तो उसने जोर जोर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अरे कैसे लोग हैं, यहाँ पत्थर पड़ा है, कोई हटाता ही नहीं। मैं जरूरी काम से जा रहा था, मेरा सारा समय बर्बाद हो गया। ये क्या बकवास है, क्या किस्मत है मेरी। ऐसा सब बोल के वो वहां से निकल गया। अब इसके बाद वहां से एक और आदमी गुजरा। उसने भी वही पत्थर देखा और बड़बड़ाने लगा, कैसी जगह है ये, कैसा राजा है यहाँ का, क्या व्यवस्था है। यहाँ के लोगों को पता ही नहीं कितनी परेशानियां उठानी पड़ती है। यह सब बोलते हुए उसने अपनी बैलगाड़ी घुमाई और वापस लौट गया। अब कुछ देर बाद वहां से कुछ सिपाही निकले। उन्होंने भी देखा तो बोलने लगे, पता नहीं कितने लोग यहाँ से निकले होंगे, क्या यहाँ पर इसको किसी ने देखा नहीं। दूसरा सिपाही बोला, कहीं इसका कोई मतलब तो नहीं। इस बारे में तो मंत्री जी से ही बात करनी चाहिए। उनसे बातचीत करने के बाद ही इसका कुछ करना ठीक होगा। और इस बात पर सब सहमत हो गए और वापस लौट गए। राजा वहीं पेड़ के पीछे छुपा ये सब देख रहा था। अब और कुछ समय बीत गया। तभी वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बैलगाड़ी लेकर निकला। वो बुजुर्ग व्यक्ति गुनगुनाते हुए अपना चला जा रहा था। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचा, उसने भी देखा एक बड़ा सा पत्थर बिल्कुल बीचों बीच पड़ा हुआ है। ये देखकर वह अपनी गाड़ी से उतरा और चुपचाप उस बड़े से पत्थर को अकेले ही धकेलते हुए सड़क के किनारे ले गया। और जैसे ही वो अपनी बैलगाड़ी में वापस जाकर बैठा, तभी राजा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने राजा को पहचान लिया और कहा, अरे राजा जी, आप यहाँ अकेले? तो राजा ने हाथ जोड़कर पहले तो उनका अभिवादन किया और उनसे कहा, दरअसल मैं आपको राजभवन में आमंत्रित करना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ा अचरज में था। उसने पूछा, क्या कोई विशेष बात है? राजा ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। अब राजा और वो बुजुर्ग व्यक्ति महल में पहुंचे। राजा ने अपने दरबार में सभी को बुलाया। सब बैठे। उस बुजुर्ग व्यक्ति को राजा ने बड़े आदर और सम्मान से वहां बिठाया और फिर कहा, आज मुझे एक विचार आया और सुबह सुबह अंधेरे में ही मैंने अपने राज्य की मुख्य सड़क पर एक पत्थर रख दिया और यह सोचा था कि हमारे राज्य के लोग कैसा सोचते हैं और क्या सोचते हैं।
वो अपने रास्ते में आई इस बाधा को देखकर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, मैं ये जानना चाहता था। और मैंने देखा उस रास्ते से काफी लोग निकले, जिसमें राज्य के कुछ सिपाही भी शामिल थे। उनमें से ज्यादातर लोग प्रशासन, व्यवस्था, राजा, किस्मत, वक्त सबको दोष दे रहे थे। कोई लौट जाता, कोई साइड से आगे निकल जाता, पर किसी ने भी उसको हटाने का प्रयास नहीं किया। फिर मैंने देखा ये व्यक्ति वहां पर आए और इन्होंने अकेले ही उस पत्थर को सड़क के किनारे रख दिया। इसके बाद राजा ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को काफी धन और सम्मान देकर विदा किया। तो देखा दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि ऐसे ही हमारी लाइफ में भी कुछ ना कुछ छोटी बड़ी परेशानियां, बाधाएं आती जाती रहती हैं और हम में से कई लोग उसके लिए कभी भगवान को, कभी किस्मत को, तो कभी दूसरों को उसका दोषी मानते हैं। पर जो लोग ये सब सोचना छोड़कर खुद उस ऑब्स्टिकल को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वही सक्सेस होते हैं। जो लोग परेशानियों और चुनौतियों को खुद हटाना जानते हैं, जो अपना रास्ता खुद बनाना जानते हैं, ईश्वर भी उनकी मदद करता है। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आपके रास्ते में कई सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसका दोष किसी को ना देकर उस समय खुद अपना काम करना चाहिए और आगे बढ़कर अपनी परेशानियों को खुद सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि अपनी उलझनों और परेशानियों का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन सिर्फ हमारे पास होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें।